अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन, क्लास 11 फिज़िक्स। टॉपिक है जी रियल एंड अपेरेंट वेट। सबसे पहले तो बच्चों मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। बच्चों अक्सर पेपर में लॉन्ग पूछा जाता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय रियल एंड अपेरेंट वेट, कैलकुलेट द अपेरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ लिफ्ट। अब डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। लिफ्ट रेस्ट पर है, लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है, लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है, या लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है। वो सारा सिनेरियो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे पहला क्वेश्चन कि क्या हो अगर मैं इस मार्कर को ड्रॉप करूं या फ्रीली क्या करूं फॉल, तो ये कहाँ जाएगा भैया? आप कहेंगे सर जी ये डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी। अब इस वक्त मैं अपने रूम में खड़ा हुआ हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो मेरा वेट है वो क्या होगा? कहेंगे सर आप सिंपली अपने मैस को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर लें, आपको आपका वेट मिल जाएगा। W = mg। ठीक है जी। तो वेट क्या है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। हमारा प्लैनेट अर्थ है तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। कोई मून पर है तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। तो इसे हम कहते हैं रियल वेट। क्या कहते हैं बच्चों? रियल वेट। रियल वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लैनेट। ओके। अपेरेंट वेट क्या होता है? अब आप सपोज करें कि इस रूम की जगह मैं एक लिफ्ट में हूँ और वो लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही हो या डाउनवर्ड मूव कर रही हो। ठीक है। तो तब मेरा वेट क्या होगा? द वेट measured by spring balance। ठीक है जी। उसे हम कहते हैं अपेरेंट वेट। बात समझ आई? अब अपेरेंट वेट को एक और तरह से भी समझा जा सकता है। इस वक्त तो मैं रूम में हूँ, मैं आपसे पूछूं कि जी इस वक्त मुझ पर ग्रेविटी लग रही है। ठीक है जी। ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ, ज़मीन मुझे कहाँ खींच रही है? अपने तरफ। ठीक है। तो न्यूटन की थर्ड लॉ क्या कहती है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट टेक्स द ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है। तो अगर डाउनवर्ड वेट की फोर्स लग रही है तो मुझे भी कोई फोर्स लगानी चाहिए इस ग्राउंड पर अपवर्ड। या आसान लफ्ज़ों में, वेट डाउनवर्ड है तो मुझ पर लगने वाली एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो इसके ओपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड की बट ओपोजिट इन डायरेक्शन। वो जो नॉर्मल रिएक्शन है, अगर मैं इस वक्त जो है एक रूम में हूँ या एक ऐसे लिफ्ट में हूँ जो रेस्ट में है, तो तब तो रियल वेट और अपेरेंट वेट बराबर है, टेंशन वेट के बराबर है। बट क्या हो अगर ये लिफ्ट अपवर्ड मूव करे या ये लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करे? क्या मेरा वेट अपवर्ड इंक्रीज होगा? क्या मेरा वेट डाउनवर्ड जाते हुए डिक्रीज होगा? वो अपेरेंट वेट होगा जिसे हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करेंगे, जो कि ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ का रिएक्शन होगा। उसे ही हम कहते हैं अपेरेंट वेट। ओके। तो अब ज़रा इधर आ जाए कि टॉपिक क्या है जी? रियल एंड अपेरेंट वेट। तो रियल वेट क्या होता है जी? डेफिनेशन अब आपको समझ आ जाएगी। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ठीक है, वो सिंपल क्या है? रियल वेट। W से लिखते हैं W = mg। और ये वेट डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। क्यों भाई? अगर फॉर एग्जांपल मेरा मैस है लेट से 80 kg, ठीक है, अर्थ पे मेरा वेट जो है वो ज़्यादा आएगा। अगर मैं मून पर चला जाता हूँ तो मेरा वेट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यहाँ कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून पर कितनी होगी? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी वेरी करने से वेट वेरी करता है। लेकिन रियल वेट क्या है? मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या W = mg। अब बात कर लेते हैं अपेरेंट वेट की। अपेरेंट वेट क्या होता है? द रिएक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट। अर्थ का रिएक्शन जो ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, ठीक है, जिसे आप नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक। जो अर्थ का रिएक्शन है, ग्रेविटी के ओपोजिट जो रिएक्शन ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, वो क्या है? अपेरेंट वेट। अब वो डिफरेंट हो सकता है। अगर बॉडी लिफ्ट में डाउनवर्ड मूव कर रही है तो अलग होगा, अपवर्ड मूव कर रही है अलग होगा। किस तरह से अलग होगा? सारे केसेस डिस्कस करेंगे। फ्रीली फॉल कर रही है तो फिर अलग होगा। ठीक। और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है जी, या टेंशन इन अ स्ट्रिंग और टेंशन इन अ लिफ्ट हम कह सकते हैं।
फिर क्या है जी, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, ये मैंने शुरू में बता दिया, ठीक है। रियल वेट क्या है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, और अपेरेंट वेट क्या है, वेट मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। तो रियल वेट तो आपका रहेगा W=mg, बट अपेरेंट वेट आपका वेरी कर सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कैसे होगा डिस्कस करते हैं, ठीक। तो एक नोट याद कर लीजिएगा जी कि अपेरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मोशन ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। अपेरेंट वेट क्या होगा, अपेरेंट वेट उस फोर्स के बराबर होगा जो स्प्रिंग बैलेंस को रोकने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। ये बात आपने नोट कर लेनी है। अब जी ये आप है प्यारे बच्चों, एक लिफ्ट में खड़े हुए, इस पर लिफ्ट रेस्ट में है, लिफ्ट रेस्ट में है तो बताएं एक्सेलरेशन कितनी होगी, भाई 0 होगी। या लिफ्ट अगर यूनिफॉर्म मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, फिर भी एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी, ठीक। तो इस केस में आप पर जो ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ है, रियल वेट, वो क्या होगा, W=mg, और आप पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग ड्यू टू स्प्रिंग बैलेंस, अपेरेंट वेट T। बट इस वक्त आप किस में हैं, रेस्ट में, तो जितना आपका वेट होगा उतना ही आपका नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन होगी। तो रियल वेट और अपेरेंट वेट इस केस में तो बराबर होंगे। बट क्या हो अगर ये लिफ्ट जो है अपवर्ड मूव करना शुरू कर दे, या ये लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दे, तो वो हम केसेस डिस्कस करते हैं, ओके। तो टॉपिक है अपेरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ लिफ्ट, ओके। तो सबसे पहले थ्योरी देख लें जी। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, ठीक है जी, सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग, हमने उसे एक स्ट्रिंग से क्या किया हुआ, सस्पेंड, एंड स्प्रिंग बैलेंस, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये क्या है जी हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है, ओके। इन अ लिफ्ट द अपेरेंट वेट और टेंशन मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। तो ये स्प्रिंग बैलेंस क्या कर रहा है, ये टेंशन कैलकुलेट कर रहा है कि भाई ये टेंशन कितनी है, लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, तो वो हम डिफरेंट केसेस में चेक करेंगे। बट इसका वेट क्या रहेगा, W=mg, रियल वेट वही रहेगा, ठीक। तो पहला केस क्या है, फर्स्ट केस है स्टूडेंट्स हमारे पास, लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बच्चों लिफ्ट रुकी हुई है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मुझे पता है एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन होती है टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन क्या होगी फिर इस केस में, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, नेट फोर्स हमारे पास होगी टेंशन माइनस वेट। सपोज लिफ्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड मूव कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, टेंशन माइनस वेट। तो नेट फोर्स होगी F=T-W, नेट फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ, F=ma, तो ma = टेंशन माइनस वेट। अभी मैंने कहा एक्सेलरेशन क्या थी, 0, ये वाला पूरा फैक्टर छुट्टी 0, तो 0=T-W, तो टेंशन आ जाएगी हमारे पास वेट के बराबर, किसके बराबर, वेट के बराबर। तो रिजल्ट हमें ये मिला कि जब लिफ्ट रेस्ट में थी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो अपेरेंट वेट बराबर था किसके, रियल वेट के, ओके। तो अपेरेंट वेट और रियल वेट बराबर होंगे जब लिफ्ट रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। फिर है केस 2। केस 2 क्या है, व्हेन लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, लिफ्ट जो है ये अपवर्ड मूव कर रही है, किसके साथ, एक्सेलरेशन a के साथ। अब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है तो इसका मतलब है टेंशन डोमिनेट कर रही है, टेंशन ज़्यादा है वेट के कंपैरिजन में, इसलिए तो लिफ्ट अब ऊपर की तरफ जा रही है। तो फिर नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स होगी टेंशन माइनस वेट, टेंशन माइनस वेट, ओके। तो नेट फोर्स है F=ma, तो ma टेंशन माइनस वेट। भाई हमने तो टेंशन कैलकुलेट करनी है जो कि अपेरेंट वेट है, तो ये जो W है इसको ले आए इधर, तो टेंशन आ जाएगी, ये माइनस W इधर आके प्लस W हो जाएगा, ma प्लस W वेट, तो वेट होता है mg, तो टेंशन आ जाएगी हमारे पास T= क्या आ गई भाई, ma प्लस mg। इसका मतलब है टेंशन इंक्रीज हो गई। पहले तो हमने देखा था कि जब लिफ्ट रेस्ट में थी तो टेंशन वेट के बराबर थी, अब टेंशन में वेट का फैक्टर तो है ही है, उसके साथ एक और फैक्टर है ma, तो इसका मतलब है टेंशन में तो इंक्रीज आया, कितना इंक्रीज आया भाई, ma फैक्टर का। तो देखें इसे हम कैसे लिखेंगे कि सो द पेरेंट वेट इंक्रीज बाय अमाउंट ma
अपेरेंट वेट में टेंशन में कितना इंक्रीज आया, एम में, टू एक्चुअल वेट था एम जी में कितना इजाफा हो गया, एम में का इजाफा हो गया। ओके, थर्ड केस है व्हेन लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अब लिफ्ट क्या मूव कर रही है भाई, डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो क्या डोमिनेट कर रहा है, वेट या टेंशन, भाई वेट ज्यादा तो कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स क्या होगी, वेट माइनस टेंशन, क्या होगी, वेट माइनस टेंशन। तो देखिए जी, नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस टेंशन, तो नेट फोर्स तो है इज इक्वल टू एम में, और वेट माइनस टेंशन आ जाएगा। सो टेंशन जो है हमारे पास, अगर इस टेंशन को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी बच्चों, और एम ए को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये एम ए वाली टर्म क्या होगी, नेगेटिव। तो ये मैंने इधर लिख लिया, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए, W माइनस एम में। ओके, तो वेट होता है mg, तो टेंशन आ जाएगी mg माइनस एम में। अब क्या हुआ भाई, लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करना शुरू हुई तो अपेरेंट वेट मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस कम होना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि अब ये फैक्टर हमारे पास माइनस हो रहा है वेट वाले फैक्टर में से। ठीक है, पहले वेट था mg, ठीक है, जब हम रेस्ट में थे, जो ही लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करना शुरू हुई तो अपेरेंट वेट में डिक्रीज आया, टेंशन में डिक्रीज आया, कितना, बाय फैक्टर ma। तो हम कैसे लिखेंगे, सो द अपेरेंट वेट डिक्रीज, अपेरेंट वेट क्या हो गया, अब डिक्रीज हो गया बाय अमाउंट ma टू एक्चुअल वेट में कितनी कमी आई, ma फैक्टर की। ओके, तो अपेरेंट वेट हमें कम फील होगा, अपवर्ड जा रहे थे तो ज़्यादा फील हो रहा था, डाउनवर्ड जा रहे थे तो कम फील होगा। लास्ट केस है कि अगर क्या हो कि अल्लाह ना करे लिफ्ट की स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, बड़ा डेंजरस केस, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ठीक, कि व्हेन लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, एक इसके बराबर है g के बराबर, एक इसके बराबर है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नेट फोर्स क्या होगी भाई, फ्रीली फॉल कर रही है, इसका मतलब वेट डोमिनेट कर रहा है, वेट माइनस टेंशन। तो देखें नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस टेंशन, तो नेट फोर्स होती है एम ए, तो एम ए इज इक्वल टू वेट माइनस टेंशन। अब भाई ये जो एम ए है नेट फोर्स में एक किससे रिप्लेस होगा, जी से, तो ये एक ही जगह मैंने जी लिख दिया। वेट किसके बराबर होता है, एम जी के, भाई यहाँ पे भी एम जी लिख दिया, माइनस टी एज इट इज आ गया। अब करना क्या है, इस टी को इधर लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इस एम जी को जब हम इधर लेकर जाएंगे तो ये बनेगा माइनस एम जी। ठीक है, तो इधर ज़रा फोकस रखें, टेंशन पॉजिटिव हो गई, ये एम जी था, ये एम जी इधर जाकर क्या हो गया, माइनस, एम जी से एम जी कट गए, तो भाई टेंशन अब कितनी आ गई, ज़ीरो आ गई। कितनी आ गई भाई, ज़ीरो। सो द पेरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, द ऑब्जेक्ट सीम्स टू द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। हमें ऐसा लगेगा ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है, वेटलेसनेस की स्टेट में। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग का केस है हमारे पास। तो हमने क्या पढ़ा जी, लिफ्ट रुकी हुई थी केस 1 में, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो हमारे पास टेंशन और वेट बराबर था, रियल वेट इज इक्वल टू अपेरेंट वेट। बट जो ही लिफ्ट ने अपवर्ड मूव करना शुरू किया तो हमने देखा केस 2 में, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, कि टेंशन जो है वो इंक्रीज हुई बाय फैक्टर ma। इसका मतलब अपेरेंट वेट इंक्रीज हुआ। फिर जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करना शुरू हुई तो टेंशन डिक्रीज हुई, अपेरेंट वेट डिक्रीज हुआ बाय फैक्टर m में। और लास्ट केस में जब लिफ्ट फ्रीली फॉल हुई तो अपेरेंट वेट क्या हो गया, ज़ीरो, वेटलेसनेस की स्टेट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। स्टिल अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।